Please welcome Reno Thomas! सबसे यादगार मुकाबलों में से एक इनका मुकाबला रहा है इस दूसरे सीजन में। रीनो थॉमस नाम अर्शदीप सिंह, 5 लंबे राउंड और जीते कौन? रीनो। उसी स्तर का प्रदर्शन आज दिखाना चाहेंगे। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं किराक हैदराबाद के पावर हाउस, a 4-time national champion. Please welcome सिद्धार्थ मलाकर. भारतीय आर्म रेसलिंग में एक लेजेंड है सिद्धार्थ मलाकर, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस सीजन इनका रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। 3 मैच अभी तक ये खेले हैं और तीनों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे रिजल्ट के साथ तो ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो जीत की भूख पहले से भी ज्यादा इनके अंदर जरूर होगी। इनकी टीम शायद फाइनल की जगह बना सके अगर आज ये एक खास परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ठीक इस अंडरकार्ड फिक्सचर के पहले मैच की तरह जहां पर नवीन एमवी ने खास परफॉर्मेंस दिखाई थी। और एक चीज साफ यहां दिखी, बाइसेप्स, फोरआर्म्स और ग्रिप स्ट्रेंथ तीनों के मामले में बेहतर हैं सिद्धार्थ मलाकर, लेकिन प्रदर्शन का जिक्र प्रदीप ने अभी अभी किया है। अगर सुधार लाने का वक्त है इनके लिए तो वो आज ही के दिन है। फिर जो कुछ हुआ इससे पहले वो मायने नहीं रखता, क्योंकि सबसे बड़े मंच पर सेमीफाइनल के स्तर पर आप प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? फिलहाल हाथ फिसले हैं। स्ट्रैप में कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। रीनो थॉमस के लिए ये सीजन लाजवाब रहा है। उनकी निगाहें होंगी जल्द से जल्द इस अंडरकार्ड मुकाबले को जीतें, क्योंकि अभी अभी पहला मैच उनकी टीम हारी है और इसीलिए तुरंत पलटवार कर दिखाना रीनो थॉमस के लिए अहम। इस सीजन में जो 3 मैच सिद्धार्थ मलाकर अभी तक खेले हैं, उनमें से पहला था सिद्धांत खतूरिया के खिलाफ। उसका रिजल्ट तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज सिद्धांत अनडिफीटेड चैंपियन है जयपुर वीर्स की टीम के। उसके बाद प्रांजीत साइकिया ने इन्हें हराया था और उसके बाद तौहीद शेख ने भी इन्हें हराया था। तो आज चारों मैच हारकर अपने रिकॉर्ड को और खराब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। इस मैच में रीनो की कलाई तो शायद पीछे मोड़ ही देंगे, लेकिन उसके बाद रीनो जब इस प्रकार मैच को रोकेंगे तो वहां से कौन जीतेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अटैक पर अटैक, लेकिन रीनो ने रोक रखा है ठीक उस तरह जैसे अर्शदीप को रोका था, लेकिन इस बार ज्यादा देर नहीं रोक सके। बहुत मुश्किल टेक्निक हो सकती है, खासकर सिद्धार्थ मलाकर जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ। उनको लगता है यहाँ पर सिद्धार्थ ने एक एल्बो फाउल किया है, जिसके कारण एक रिव्यू लिया है रीनो थॉमस और उनकी टीम ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी हथौड़ास का वो डग आउट कॉर्नर, मोहसिन शेख, सभी कोच, किमकिमा, मुजाहिद, सुजीत, सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हर पल अहम है। क्या ये रिव्यू उनके लिए सफलतापूर्वक साबित हो पाएगा? बहुत जरूरी ये पहला राउंड, काफी कुछ तय हो जाएगा, इसीलिए रिव्यू तक बात को लेकर गए हैं एमपी हथौड़ास। क्या यहाँ पर रीनो थॉमस के तरफ से कोई गलती है? वो तो नजर नहीं आ रही। सवाल उठा है यहाँ जो किंग्स मूव जैसी स्थिति बनी है सिद्धार्थ मलाकर की, क्या उनकी कोनी उठ गई है? क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ी दिख रही है? खबर रिव्यू की आ गई है। The review is successful. सफल, और इसीलिए जश्न का पल एमपी हथौड़ास के लिए। वो बेहद खुश, फिर से रीनो थॉमस को तैयार करके वापस भेजते हुए। बहुत मेहनत मशक्कत इनके टीम के द्वारा हर पल की जाती है। हर खिलाड़ी पर इतना ज्यादा काम किया गया है, उन्हें शारीरिक तौर पर तैयार रखना हर दिन 17 दिनों तक आसान नहीं। बहुत बड़ा फाउल वहां पर नहीं किया था सिद्धार्थ ने,
अगर कोशिश करके अपनी कोहनी को किसी तरह एल्बो पैड पर बनाए रखते, दाहिनी साइड से अपनी कोहनी को बाहर नहीं निकलने देते उस एल्बो पैड से, तो शायद फिर भी जीत सकते थे उस राउंड को। लेकिन एक गलती हुई वहां पर उनसे और उसके कारण मिला उन्हें एक एल्बो फाउल। रो पंजा लीग में आपको 3 एल्बो फाउल्स मिलते हैं, लेकिन अगर रेफरीज ग्रिप में आपने 2 फाउल कर दिए तो वहां पर वो राउंड समाप्त हो जाता है, आप हार जाते हैं। उसके बाद अगर फाउल्स हुए तो 3 फाउल्स पे आप वो राउंड हार जाते हैं। तो 2 फाउल्स अभी भी बचे हैं सिद्धार्थ मलाकर के पास, लेकिन फाउल इस बार वो नहीं करना चाहेंगे। कलाई तो एक बार फिर से पीछे मोड़ देंगे रीनो की। जी हाँ, मोड़ दिया इस बार फाउल। शायद ऐसा लगा जैसे रीनो से हुआ हो। एक अटैक रोक दिया रीनो ने। लगातार साइड में हिट मार रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ का हाथ वो जरा भी नहीं हिला पा रहे वहां से। एक और अटैक सिद्धार्थ ने ललकारा इस बार उन्हें, आंखों में आंखें मिलाते हुए। तीसरा अटैक, चौथा अटैक, इस बार भी रोक दिया रीनो ने। क्या जबरदस्त एल्बो की ताकत है, बहुत ज्यादा प्रेशर रीनो की एल्बो पर पड़ रहा है। इस बार पिन पैड तक ले ही गए थे। जी नहीं, 6 अटैक्स को रोक चुके हैं अभी तक रीनो। यहां सिद्धार्थ को चाहिए कि जल्दी से खत्म किया जाए इस मैच को। अब थकान उनके हाथ में शुरू होगी। यहां से रीनो इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जो एनर्जी अभी तक लगा दी है सिद्धार्थ ने, उसको बचा कर रखना होगा। हाइट गेंद की, अच्छा मूव हाइट गेंद की, लेकिन रोक दिया है रीनो ने। अब यहां से होगी रीनो की वापसी। रीनो थॉमस ने यही कारनामा अर्शदीप के खिलाफ करके दिखाया था पहले भी। सिद्धार्थ शोल्डर प्रेस के ले गए और जीत गए इस राउंड को। तकनीक में बदलाव किया, जरूरत थी, और दर्शाया क्यों इस खेल के लेजेंडरी खिलाड़ी माने जाते हैं। सराहना करिए सिद्धार्थ मलाकर के इस प्रदर्शन की। प्रहार पर प्रहार करते रहे, रुकने का नाम नहीं लिया। ऐसे लग रहा था अंतिम समय पर वो थक जाएंगे, हाथ में जान नहीं बच पाएगी, लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन और रिएक्शन मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह के तरफ से भी काबिल तारीफ। वो जोश उनके तरफ से दिखा। सच में ये बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन है। उनके चेहरे पर वो राहत की सांस, लेकिन उतनी ही तारीफ रीनो थॉमस की करनी होगी। कैसे हर बार पिन पैड तक लगभग सिलसिला पहुंच रहा था और वो वापस ला रहे थे सिद्धार्थ मलाकर को। ये दर्शाता है रीनो थॉमस की काबिलियत को। और अगर आप वापसी कर लेते हैं तो कुछ वैसे ही संकेत, लक्षण जो मुकाबला 5 राउंड का हुआ था, वैसा ही कुछ यहां पर बनता दिखेगा इन दोनों के लिए। एक अच्छी शुरुआत पाई है यहाँ पर सिद्धार्थ मलाकर ने। देखना होगा कि कौन उस पहले राउंड की थकान को ज्यादा महसूस करता है इस दूसरे राउंड में। रीनो की उम्मीद यही होगी कि सिद्धार्थ की इंड्योरेंस, उनका स्टैमिना कहीं ना कहीं जवाब दे दे, यहाँ पर वो थक जाएं। उसके बिना रीनो के लिए ये मैच जीतना, ये दूसरा और शायद अंतिम राउंड बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। रीनो को चाहिए कि जितना ज्यादा टाइट वो स्ट्रैप हो सके उतना उनके लिए बेहतर होगा। सिद्धार्थ को उनके हाथ के ऊपर से निकलकर टॉप रोल करके फिंगर्स के जरिए क्लाइम करने का मौका थोड़ा कम मिलेगा अगर वो स्ट्रैप एकदम टाइट रहेगा तो। पिछले राउंड में सिद्धार्थ अपने टॉप रोल से उस लड़ाई को, उस बैटल को खत्म नहीं कर पाए थे, इसलिए प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल किया। सीधे खड़े हुए शोल्डर के को अपने हाथ के पीछे ले गए, हाथ को नीचे दबा दिया। इस बार फिर से टॉप रोल के ले गए। रीनो का अच्छा अटैक। अब सिद्धार्थ पिछली बार की तरह अटैक करेंगे। एक अटैक रोक दिया, फिर से टॉप रोल। धीरे धीरे पोजीशन गेन करते हैं। देखिए उंगलियों को खोला, कलाई को अंदर मोड़ के रखा है सिद्धार्थ ने। बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इस पोजीशन में बहुत लंबे समय तक रहना खतरे से खाली नहीं। एक और बार उंगलियों को खोला, रीग्रिप किया। पहले साइड प्रेशर अटैक कुछ इस प्रकार मारने की कोशिश करेंगे, ऐसे अटैक मारा, उसके बाद उंगलियों को खोल के रीग्रिप, फिर साइड में अटैक मारेंगे, फिर उंगलियों को खोल के रीग्रिप। अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, लेकिन पोजीशन बेहतर इस बार कर रहे हैं रीनो भी। सिद्धार्थ की पोजीशन देखिए, इस बार पहली बार सेंटर में ही हाथ रुक गया। ये रीनो के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अटैक देखिए, वापसी की 2-3 अटैक। इस बार सिद्धार्थ डिफेंसिव किंग्स मूव में चले गए हैं। यहाँ पे रीनो काफी मुश्किल हो पाएगा रीनो के लिए उन्हें रोकना। क्या जबरदस्त टक्कर का मुकाबला है ये।
सिद्धार्थ अब थकते हुए, रीनो जीत के काफी करीब। सिद्धार्थ मलाकर के चेहरे पे वो थकान धीरे धीरे नजर आ रही है। ग्रिप को पकड़ के रखने के लिए बोला यहाँ पर रेफरी ने। कोई भी इस मैच को अभी भी जीत सकता है। और ये शोर एमपी हथौड़ास के तरफ से इसीलिए है क्योंकि वो जानते हैं उनके अपने रीनो थॉमस यहाँ पलटवार कर सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन होगा? रीनो थॉमस पास मौके बने हैं, लेकिन सिद्धार्थ मलाकर वापस सेंटर तक ले आए हैं इस सिलसिले को। क्या कमाल का राउंड, सच में सेमीफाइनल हो तो ऐसा। बिल्कुल जिस चीज की उम्मीद थी इन दोनों टीमों से, वही स्तर का प्रदर्शन दिखता हुआ। सेंटर में ऊर्जा को वापस प्राप्त करते हुए दोनों सिद्धार्थ और रीनो। अब सिद्धार्थ के तरफ से प्रहार, रीनो समय ले रहे हैं और समय लेते हुए क्या प्रहार अचानक से अटैक दिखेगा? आक्रामक रवैया नहीं ला पाए सिद्धार्थ ने, अंत में आसानी से पिन पैड तक पहुंचाया, लेकिन आसानी से अंतिम लम्हे पर लगी। बहुत संघर्ष, बहुत जद्दोजहद, बहुत मशक्कत के बाद ये जीत हासिल की है सिद्धार्थ मलाकर ने। सबसे कमाल का प्रदर्शन इनके तरफ से इस पूरे सीजन में आया है। आज के दिन तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी। सिद्धार्थ मलाकर ने दिल जीते हैं फिर से। यहाँ मौजूद अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में सभी जानते हैं ये एक बहुत बड़ी जीत है। रीनो थॉमस ने पूरी जान झोंक दी, लेकिन काफी नहीं। ये वो पल था जहां अंत में ले गए पिन पैड तक, और खुशी के राख हैदराबाद की है जारी। यहां पुष्टि